मनुष्यों की बहुत एक मनुष्य लिखी है। एक अध्याय उसके 19 पद से 22 पद तक। कुलूसियों एक अध्याय 19 से 22 पद। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया, जो पहले निकाले में थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और पवित्र बनाकर उपस्थित करें। 26 अर्थात अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों को उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है ना। वैसे ही मती रचित समाचार उसका 17वां अध्याय उसका 17वां अध्याय उसके 4 और 5 पद पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। मैं बोल ही रहा था कि देखो उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। खुदा के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में जाए। और भाई विनोद हमारे साथ प्रार्थना अगुवाई करेंगे। महान पिता परमेश्वर खुदावन, ये जानते हुए कि राज्य पर राज्य पर मौजूद है, सारी महिमा सारी अगर आपको देते खुदावन, पढ़े गए वचन को पढ़ सकते हैं खुदावन, वेदों का बताने में कोई हुई है। महान पिता तेरा महान पवित्र आत्मा अगुवाई करे खुदावन, अपने भाई को तेरे हाथ में सौंपते पर अगुवाई करे, पवित्र आत्मा से भरे खुदावन, ताकि तेरा वचन काम करने पाए। सारी बातों में तेरे मोहन आप बड़े हम बैठे अभी यीशु मसीह के नाम में प्रमाण करते हैं। Amen. Praise God. हम बैठ जाएं। Amen. आज का संदेश हमारे प्रचार का मुख्य विषय राजा यीशु। आमेन। कई तो मुख्य विषय होते ही हैं सबके पास, लेकिन हमारे प्रचार का मुख्य विषय राजा यीशु और हमारी प्रेरणा है हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हमारा यहाँ रहना अच्छा है। Praise the Lord. Amen. अब हम ये देखेंगे Praise the Lord. अब ये 3 तरह की सेवकाई थी। आमेन। ये 3 तरह की सेवकाई थी। परमेश्वर के 3 तरह में उद्देश्य थे कि हमें ये बताया जाए कि खुदा की मर्जी क्या थी। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में हो। आमेन। तो एक तो मॉडल होना ही चाहिए ना। सो कोई एक मॉडल खुदा ने आपको दे दिया, और आपको ये जानना होगा कि वो 3 तय उद्देश्य क्या थे। विश्वास 3 तय में है, विश्वास 3 तय में है, प्रेम 3 तय में है, और सब कुछ यहाँ अच्छी तरह से बताया जाता है। आप इसे पकड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे उद्देश्य भी 3 तय में है, सातवीं मोहर भी 3 तय में है। आमीन। परमेश्वर का आगमन भी 3 तय में है, आवाज भी 3 तय में है, ललकार और आनंद का शब्द और परमेश्वर की तुरी। आमीन। और आप भी 3 तय में है, प्राण आत्मा दे। परमेश्वर 3 तय में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर 3 में काम करता है, 3 ऑफिस। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का नियम ये है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, एक हेड ऑफिस होता है। ठीक है ना, जो सबको क्लियर कर रहा होता है। हर घड़ी में 3 ही सुई होती है, तो अपने अपने टाइम को बता रही होती है सबका। ये 3 टाइम है, टाइम 3 टाइम है, मिनट, सेकंड और घंटे। आमीन। ऐसे ही साल होता है, पहले हफ्ते, फिर महीने, फिर साल, सब कुछ 3 में निपटा हुआ है। बीच 3 टाइम में होता है।
पहले छिलका, फिर गूदा, फिर जीवन। आमेन। परमेश्वर का जो वो था टापुल था, वो 3 तह में था। आंगन है, अल्टर कोर्ट, आमेन, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, आमेन। हर चीज 3 तह में है। आइए परमेश्वर के 3 देशों को देखते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, जब भी पढ़ा हमने, ये हमने पढ़ा था रूपांतर वाले पर्वत से, अभी 17, वहां 3 व्यक्ति खड़े हैं, आमेन, जो स्वर्गीय हैं, और 3 व्यक्ति पृथ्वी के हैं। आमेन। मूसा, आमेन, उसका मूसा छुटकारा देने वाली तस्वीर है, वो छुटकारा देता है। आमेन। एलिया विश्वास को वापस लौटाने वाले की तस्वीर है, और मसीह सिद्ध तस्वीर है, सिद्ध करने वाले। तीन खड़े। आमेन। याद रखिएगा। अभी हम इसके और भी पैटर्न देखेंगे, केवल इतना ही नहीं, और भी देखेंगे, ठीक है ना। यीशु चोटी का पत्थर है, जो कि सिद्ध करने वाला है। आमेन। लाइए, ताकि जल्दी जल्दी मैं चलूं, ताकि आपको जल्दी मैसेज की रूपरेखा तैयार करने में और बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब परमेश्वर का उद्देश्य एक गुप्त मनोरथ था, और हमेशा याद रखिएगा, जब गुप्त मनोरथ की बात आती है तो आम पब्लिक के लिए ये नहीं होता है, ये जाति और धर्मों के लिए नहीं होता है, ये पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग के लिए होता है। कि विश्वासी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 तह अलग है और 3 प्रकार अलग है। विश्वासी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे ही चलते फिरते होते हैं, एक बिल्कुल भी यकीन ना करने वाले होते हैं, एक टोटल यकीन करने वाले होते हैं। विश्वासी या विश्वासी होगी, विश्वासी है। लेकिन ये जो उद्देश्य है, ये सबको प्रचार किया जाएगा, ये तीनों वर्ग के लोगों को प्रचार किया जाएगा, ताकि कल को ये कोई ना कहे हमें तो पता ही नहीं, न्योता सबको मिला है, अब किसी ने रायता नहीं खाया, ये उसकी गलती। अरे हमें तो पता ही नहीं था आइसक्रीम की तरह, ये उसकी गलती। क्या? अरे हम तो नॉनवेज पे देखते देखते थक गई, किधर को था, हम तो मटर पनीर पे ही बस लगे रहे, ये तुम कहां से ले आए भाई? ये सबके लिए था। और मैं आज इस सुबह कलीसिया से इसी पर बात करना चाहता हूं। मैं सुबह कलीसिया के उस गुप्त भेद के विषय में बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर के विचारों में तब था जब पृथ्वी भी नहीं बनी थी, और वे भेद कैसे समय में हम रह रहे हैं स्वतः ही प्रकट हुआ है। मैं इसे कलीसिया को बताना चाहता हूं। देखें, मेरा यकीन है कि तब आप इसे स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। आप ये देखने पाएंगे कि क्या किया गया है, इन वेदों के साथ क्या किया गया है। बिल्कुल दिमाग लगाया। परमेश्वर का यह अतिमान गुप्त भेद या गुप्त मनोरथ कि वे इसे कैसे करेगा। परमेश्वर ये भेद है क्या, और परमेश्वर इसे करेगा कैसे, और आप इसे जानेंगे कैसे। यही बड़े भेद है। हो सकता है कि परमेश्वर कर जाए और आप इसे ना जान पाए, और हो सकता है परमेश्वर ने किया ही ना हो, आप इसे जानने का दावा करें। ये तो सही समय पे सही जानना होना चाहिए हमें। परमेश्वर की अतिमान गुप्त भेद कि वह इसे कैसे करेगा, एक भेदी तो है, उसने ये बात गुप्त रखी, कोई भी इसके विषय में कुछ नहीं जानता, यहां तक स्वर्गदूत भी इसके विषय में नहीं जानते थे। परमेश्वर ने इसे प्रकट नहीं किया था। यही कारण है कि सातवें भेद के दौरान जब 7वीं मौत खुलती थी तो वहां पर सन्नाटा था। जब यीशु पृथ्वी पर था तो वे इसके चेले जानना चाहते थे कि वे कब आएगा। उसने कहा ये नहीं है, पुत्र भी ये नहीं जानता कि ऐसा कब होने वाला है। देखा, इसके विषय में केवल परमेश्वर ही सब कुछ जानता है। ये एक भेद है। यही कारण है ईश्वर में आग घड़ी का सन्नाटा था। 7 गर्जन के शब्द प्रकट हुए थे सन्नाटे में, 7 गर्जन के शब्द प्रकट हुए थे। क्या ये भेदी तो है और भेदों में प्रकट हो रहा है। ये जानना कि वे इसे कैसे करेगा, वे इसे प्रकट करेगा, वे इसे प्रकट करेगा। यूहन्ना को इसे लिखने के लिए मना कर दिया गया था जो उसने देखा था। देखिए, ये प्रभु का आगमन है। प्रभु का आगमन 3 तह में। समझ रहे हैं? पहले तो वो अपनी दुल्हन के लिए आता है, फिर दुल्हन को छुड़ाने आता है, फिर दुल्हन को लेने आता है। और ये तीनों इस भेद में लगे हुए हैं, ये जानना कि वो क्यों आता है, क्या करता है, और इसके बाद क्या होने वाला है। ये प्रकट किया जाने वाला भेद है।
यही एक ऐसा भेद है जिसे परमेश्वर ने अभी तक प्रकट नहीं किया है कि वे कैसे आएगा और वह कब आएगा। ये अच्छी बात है कि उसने इसे प्रकट नहीं किया है। जी नहीं, ये कैसी अच्छी बात है, ये कहां से अच्छी बात हो गई। कोई यार हमें कंफ्यूजन में रखा हुआ है, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या है? लेकिन अभी कह रहा है ये अच्छी बात है क्योंकि वो प्रकट तो करेगा। और अगर वो प्रकट कर रहा है और अगर नबी से जान रहा है तो भविष्यवक्ता जो जान रहा होता है तो उसके लिए नहीं होता है, किसी को बताने के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं सही लाइन आपको देखिए, हर एक उदाहरण जो बाइबल में है उसे ही दिखाता है। हर एक उदाहरण जो बाइबल में किसे दिखाता है? उसे ही दिखाता है या प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर को भेद का प्रकाश है ना, जो यीशु मसीह है। संपूर्ण बाइबल उस भेद का प्रकाश है जो यीशु मसीह है। यही कारण है संपूर्ण बाइबल एक उसी लक्ष्य का जो परमेश्वर का था प्रकट करती है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के उसी उद्देश्य का ही प्रकट करना है जिसे वह संपूर्ण बाइबल में ही प्राप्त करना चाह रहा है। संपूर्ण बाइबल में जो कुछ था वो महान परमेश्वर का भेद है? और परमेश्वर ने कैसे वो इसे प्राप्त करेगा इसे यही रखा हुआ है और ये लोगों से छुपा हुआ है। सेमिनरी के लोग ज्ञानवान बनने के लिए जाते हैं कि वो उसे ढूंढ डालेंगे, लोग खोजबीन करते हैं कि वो सारी से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो परमेश्वर है, वो ज्ञानियों को उनकी मूर्खता में फंसाता है और अज्ञानियों पर प्रकट हो जाता है। और पवित्र शास्त्र में जितने भी विश्वासियों के उदाहरण पाए जाते हैं और जितने भी कार्यकलाप थे वे उसका प्रकटीकरण थे कि परमेश्वर का महान लक्ष्य क्या है और इस अंत के दिन में परमेश्वर ने इसका खुलासा किया है, इसे दिखाया है। परमेश्वर की सहायता से आप एक यहाँ पर इसे सुबह ये देखने पाएंगे सारे समय परमेश्वर का दिमाग अर्थात विचार क्या था, उसने इसे कैसे प्रकट किया था। ये आप देखने पाएंगे और ये इतने ज्यादा गहन विषयों में से एक है, मैं क्या बताऊं। यहाँ रहना अच्छा है, भेदों में रहना अच्छा है। अगर भेदों में आप नहीं रहे तो कल क्या होगा आपके साथ पता नहीं, क्योंकि शैतान यहाँ कंफ्यूज हो गया है ना। दुल्हन है भी के नहीं है, तो परमेश्वर का पुत्र है भी के नहीं है, ये बातें यूं ही है भी के नहीं है, तो कंफ्यूजन में छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, याद रखिए एक स्पष्ट तस्वीर बनाई जाए, भेदों की एक स्पष्ट तस्वीर के बच्चे भी इसे देख ले बनाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें नहीं जानती है क्या करते हैं। वे कपड़े धोने से आगे नहीं जानती, वे खाना बनाने और झाड़ू लगाने और पोछा लगाने से आगे नहीं सोच पाती हैं। उन्हें लगता है स्त्री का महत्व या स्त्री का जन्म इसलिए हुआ है वे कल को बेटी बने और बेटी के बाद घर की झाड़ू वाड़ू लगाए और ये ससुराल में ब्याह दी जाए और पति के साथ में कुछ बच्चे पैदा करे, उनकी माँ कहलाए, उनका लालन पालन करे, उसके बाद चल बसे। वो एक दुल्हन को दर्शाती है, ये एक अच्छी दुल्हन है, लेकिन ये भेदों वाली दुल्हन है। एक अच्छी औरत की बाइबल में परिभाषा दी है क्योंकि संपूर्ण बाइबल भेदों से भरी है। और बाइबल में एक स्त्री के विषय में कहा है जो सुबह उठ जाती है, तकिया सीती है, चादरें बुनती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, व्यापार में हाथ डालती है। हमें ऐसी औरत की प्रशंसा की जाएगी। हमें किसी पर्टिकुलर, क्योंकि एक प्राइवेट व्यक्तिगत अगर किसी को दर्शाता है तो एक औरत भी एक कलिसिया को दर्शाती है, तो हमें ये देखना पड़ता है ना। कन्वेंशन में हमने देखा था स्त्रियों में 3% हीमोग्लोबिन 76% में है। 3 का मतलब होता है पिता पुत्र की तरह, इससे आगे हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा कलिसिया का, इतना ही जानती है। और यीशु मसीह 5 नाम वाला, क्योंकि 3 से 5 के बीच था, यही वहां प्रचार किया था और इसका पूरा ब्यूरो निकाला था। लेकिन बहुत सारी बातें हम खोल कर नहीं बता सकते, जो आज आप देखेंगे वो नहीं देख पाएंगे। हमें एक स्पष्ट तस्वीर को हम प्राप्त करें। हमें देखिए आप इस स्पष्ट तस्वीर को देखते हैं। बाइबल बताती है, ध्यान दें, बाइबल बताती है कि ये एक सा है। संत यूहन्ना 5 यूहन्ना 14:12 कहता है वह कोई भी हो सकता है, वह जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह करेगा। ये बाइबल में है और बाइबल संपूर्ण तरीके से मसीह का प्रकाशन है। परंतु जब आप कहते हैं अच्छा
ये बात तो किसी और के लिए ही थी, तब तो आप फिर से अपनी तस्वीर बिगाड़ लेंगे। अच्छा, ये वाली बात तो किसी और युग के लिए है, तो आप अपनी तस्वीर बिगाड़ने वाले हमें। आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई इंसान मछली पकड़ने के लिए वहां रेगिस्तान में बैठा है, जहां पर गर्म रेत है, जहां कोई मछली है ही नहीं। आपको तो इस इंसान को उस जगह पर वापस लाना होगा जहां पर बहुत ऐसे मछलियां हो, और आप सुबह से शाम तक बस कांटा डाले रखेंगे और चिल्लाते रहेंगे, आज की शाम बस तैयारी करो, हम बहुत सारी मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन रेत में कोई मछली नहीं है। ये तो आप पागल हो गए कि आप रेत पर एक ईटा रखकर बैठ गए और ऐसा पोपो के डाले पड़े, आपने 8-10 मछली बच्चियां क्यों ना डाल दी हो, वहां मछली नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हमें कितना ही आप अच्छा चारा मैसेज लगा लगा के डिनोमिनेशन रेत पे डाले, मछली नहीं। आपको तो वापस आना होगा, आपको तो वापस गलील क्षेत्र में वापस लौटना है, क्योंकि वहां बहुत ऐसे मछलियां हैं, नासरत में अभी भी मछलियां देख रहे हैं। आपको तो फिर से झील पर वापस लौटना है, इसे कोई मतलब नहीं है महात्मा दिया, आप बंजी डालकर देखें, है ना, आपको पर्याप्त मछली मिलेगी। आपको तो ऐसी तस्वीर बनानी होगी जो स्पष्ट और ठीक दिखाई दे। यह परमेश्वर की एक महान तस्वीर है, और केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप इसे देख पाए, और वह जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, उसी में ही संपूर्ण बाइबल पूरी होती है। वही बाइबल का मुख्य विषय, यही तो टाइटल था, यही तो मैंने टाइटल लिया था, हमारे प्रचार का मुख्य विषय राजा यीशु, वही बाइबल का मुख्य विषय। आमीन। और अगर आपने इस विषय को बाइबल से पार किया हुआ है, तो आप तस्वीर बिगाड़े हुए, कोई स्पष्ट तस्वीर आपके पास नहीं। यही कारण है बहुत सारे धर्म के लोग आज भी न्यू तस्वीर के साथ हैं, क्योंकि कोई तो कान से बाहर आ जाता है, तो कोई नाखूनों में से निकल आता है। ये तरीका है नहीं, आप रेत में से मछली नहीं पकड़ सकते। आप तो कोशिश में लगे पड़े, और मछली, मैं तुम्हें कुछ क्लियर शिक्षा दूंगा, पेड़ पे चढ़ते कैसे हैं, पूरी उम्र बीत जाएगी, आप मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो मछली पेड़ पे चढ़ती ही नहीं है ना। ऐसे ही जिसे आप परमेश्वर बनाने की कोशिश में लगे रहिए, अभी 70,000 साल और लगे रहिए, हम ये मंदिर बनाएंगे, हम वो मंदिर बनाएंगे, हम ये करवा लेंगे, जब कोई आई नहीं तो साबित कैसे होगा? तो आप हैं जो साबित करने में लगे। मुख्य विषय यीशु है, उसको छोड़ कोई खुदा है ही नहीं। हम तो वापस आ गए झील पे। ये रही झील, ये कैसी नदी है जिसकी लहरों में सब कुछ आप देख सकते हैं। आमीन। आप मेरे साथ हैं? मुझे लग रहा है मिल रही है आपको। आइए, वही बाइबल का मुख्य विषय है। जब आप महसूस करते हैं आप इसमें से एक भी जगह को, किसी भी बात को अपने विषय के लिए ले सकते हैं, परंतु एक प्रचारक के लिए बड़ा कठिन होता है कि वह खामोश रह सके। एक प्रचारक के लिए बड़ा कठिन है कि वो खामोश रह सके। उसे देखकर तो आपको लगता है कि मानो वह इसी पर बोलना चाह रहा होता है, परंतु आपको तो फिर से उन सब बातों पर गौर करना होता है जिन्हें हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। आपको ध्यान दीजिए, आपको फिर से गौर करना होता है। आप जैसे यहाँ से चले गए और आपको फिर से गौर नहीं करना है, तो आपको कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। आपको तो बस हो गया, अब उसके बाद एक टेप आ जाएगा, हम उसको दोबारा सुनेंगे। ना ना ना, ये आपके लिए व्यक्तिगत है, क्योंकि जब तक मैं आपके अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा संदेश, जब तक कि आप ट्रांसफर ले नहीं रहे। मैं यहाँ से अपनी फ्लॉपी ऑन करके बैठा हूँ और यहाँ से मैं कॉपी डाल रहा हूँ, और यदि आपका वहां पर नेट ऑन नहीं है तो कॉपी ट्रांसफर नहीं। आपको यह संदेश लाने के लिए खुद भी ऑन होना है, और आप ऑन तभी हो पाएंगे जब आप इसमें से एक हिस्सा हैं, क्योंकि परमेश्वर का तो पूरा का पूरा सर्किट ही काम कर रहा होता है। आमीन। परमेश्वर का पूरा सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक भी लाइन कटी हुई है, सुचारू रूप से आपका कंप्यूटर कोई उत्तर नहीं देगा। ठीक, आइए देखिए, वही बाइबल का मुख्य विषय है। वह नबियों में था, वह भजनों में था, वह बाइबल के इतिहास में था, वह भविष्यवक्ता की जुबानों में लिखी हुई बाइबल में था। वह एक ऐतिहासिक पुस्तक है। बाइबल एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पुस्तक है। बाइबल एक ग्लोबल पुस्तक है। बाइबल एक डांस की पुस्तक है। बाइबल एक म्यूजिकल पुस्तक है। बाइबल एक फिलॉसफी की किताब है। बाइबल एक कहानियों की किताब है।
संपूर्णता इसी में ही है। सब कुछ यही से। बाइबल एक कानून की किताब है। बाइबल तो संविधान की किताब है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो ना हो और आपके पास आ जाए। अगर आपके पास एक संविधान है, यदि आपके पास में LLB की किताब है, कुछ भी ऐसा नहीं आया जो इससे बाहर हो। सबसे पहले ये है, उसके बाद कोई और। महान पवित्र आत्मा जो घूम रहा था, उसने अपने महान ज्ञान के द्वारा आपके हाथों में एक रचित पुस्तक दी कि आप इससे सीखे। उनके बाद में भविष्यता भजनों की किताबें उनसे सीखे। तो समीर से यही कहा था। आमीन। ये मोहब्बत की किताब है। ये मोहब्बत की किताब है। ये लव स्टोरी है भाई। ये गीतों की एक किताब है। ये तो जीवन की किताब है। ये तो जीवन की किताब है। इसमें आपको यीशु मसीह ही मिलता है। इसमें आपको यीशु मसीह ही दिखता है। मिलता भी है, दिखता भी है। यही तो मुख्य विषय है। वह भविष्यताओं में था, वह भजनों में था, वह इतिहास में था, वह बाइबल की हर एक बात, उन सब बातों में भी जो भविष्य में होने वाली है था। अतः वह पहले भी था और वह बाद में भी होगा। तब यह उसे क्या बनाता है? कल, युग, कल, आज और युगानुयुग एक साथ। बाइबल कल, आज, युगानुयुग एक ही है। मजा आ रहा है? ऐसी किताब पढ़ने का मजा किसको नहीं आएगा भाई? देखिए, अब जब आप बाइबल में वचन से बाहर हो, कोई और बात घुमाते हैं या घुसाते हैं, तो ये उसे ऐसा नहीं बनाता है कल, आज, युगानुयुग एक सा है। फिर तो आपने कुछ और भी घुसेड़ दिया। अब वो हो सकता है कल तो एक सा हो, परंतु आज एक सा ना हो, क्योंकि आपने कुछ लगाया इसमें। आमीन। क्योंकि वो अपने प्रकृति, अपने विधान में बिल्कुल नहीं बदलता। वो अपने दिल डोल में बिल्कुल नहीं बदलता। आमीन। हम बदल सकते हैं, वो नहीं बदलता। भाई ली, आप कहाँ जाते हैं? देखिए, ऐसा करके तो आप वहां पर भयंकर तस्वीर बना रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास में था, वह भविष्यताओं में था, वही भजनों में था, वही सब कुछ है। यदि आप इसे सब कुछ नहीं बनाते हैं तो आप देखिए कि आपकी तस्वीर कैसी दिखाई देगी। कि आप इसे समझे? उसे तो सब कुछ बनाना होगा, वरना आपको कुछ भी नहीं बनाना होगा। यदि आप अपनी एक अच्छी सब्जी बनाने जा रहे हैं और आपके पास में अच्छी रेसिपी है, आपने वहाँ सारे कॉन्टिनेंटल जितने भी उसके अंदर में डालने की सोची है, आपके पास उचित गैस, चूल्हा, बर्तन सब है, परंतु आपके पास में एक नमक चीज ना हो, तो आपके किए गए सारे प्रयास, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आपने सब कुछ नहीं डाला है, आपने कुछ एक चीज अंदर ही बाहर कर ली है, तो आपकी जो सब्जी है वो पूर्ण रीति से वैसी नहीं है जैसी आप चाह रहे थे। और यदि यीशु मसीह के एक शब्द को भी आप बाहर निकाल लें, तो आपके पास में वो वाला यीशु मसीह नहीं है जो भला चिंगानी एक सा है। आपके पास हो सकता है 99% यीशु अच्छा वाला हो, लेकिन आपके पास में कुछ और भी है जो अच्छा वाला ना हो। आमीन। अब आप चिंता ना करें, आपके पास में बेहतरीन लाइफ व्यवस्था है। हाँ, आप चाहे तो जला सकते हैं, 2-3 चला ले, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दें, अब शैतान इस समय भूना रहा होगा, काश मैंने ये क्या कर डाला, मैं कुछ, अब वो कहने की स्थिति में नहीं है आपके साथ, क्योंकि आप हवा में बैठे। और मैं उसे जलते हुए देखकर कितना प्रसन्न होता हूँ, आप नहीं समझ सकते। आप कहते हैं मैं चिल्लाया, मुसलमान, बौद्ध और दूसरे सभी चिल्लाते हैं। सही बात है। मेरे पास तो बेदारी थी, मेरे चर्च में तो ये था और वो था, चला ही भाई, कोई दिक्कत नहीं, 3 चला लीजिए। मेरे पास तो ये और वो और सब कुछ था। आमीन। तो क्या देखते हैं भाई बहन? चिल्लाहट अगर आपके पास में से, तो वो तो उनके पास भी है। अब मैं नहीं कह रहा भाई, यही कारण है मैं संपूर्ण काल में विश्वास करता हूँ और भाई आप परमेश्वर के दूत से बात करें। हिंदुस्तानी सांप के नाच बात चीखते चिल्लाते हैं, देखा? हिंदुस्तानी, मैंने नाम ले लिया, उन्होंने नाम लेके बोला हिंदुस्तानी। सांप कौन है? कितना जानते हैं? सांप के साथ नाच रहे हैं और यही नहीं पता उनके पास में अगर 99% यीशु है तो फिर वो सांप के साथ नाच रहे हैं। हालेलुया हो रही है, लेकिन वो 100% वाले यीशु, मुख्य विषय यीशु नहीं है। अब मुख्य विषय कुछ और हो गया। मुख्य विषय एक व्यक्ति हो गया जो इंग्लैंड में है, जापान में, ना ना ना, मुख्य विषय तो सदा यीशु है। मुख्य विषय विलियम ब्रैनम तक नहीं है। बाकी तो बात ही छोड़ो यार, मुख्य विषय एलिया भी नहीं है, मुख्य विषय मूसा भी। ये तो इन सब में मसीह था और ये मुख्य थे। थोड़ा सा मसीह में से बाहर निकालिए जो वैसे ही है जो धनसु भिखारी,
सियाल में क्या है? अगर हमारी कलीसिया में से मसीह निकाल दिया है तो खंडन गोपाल है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा क्या देखना है, मुख्य विषय की ओर देखिए। यदि संपूर्ण मसीह आपके पास नहीं है और संपूर्ण मसीह आपके पास संपूर्ण वचन के अनुसार आता है, ये नहीं आपने मसीह मसीह तो ले लिया, ये पीछे कर दिया, ये लेना ही मसीह को लेना सब कुछ। ये मोहब्बत की किताब ये है ना। देखा आपने, धार्मिक पंथ और कबीले वाले तथा दूसरे सभी लोग चीख पुकार रहे हैं और सब ऐसा ही करते हैं। वे बेसबॉल के खेल में चिल्लाते और चीखते और शोर शराबा मचाते हैं, यहाँ हम क्रिकेट में ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब ये बेदारी हुई। परंतु जब मसीह अपनी पहचान आपने कराता है, परंतु जब मसीह अपनी पहचान आपने कराता है, जब मसीह अपनी पहचान आपने करा रहा होता है, तो आप मसीह के समान होते हैं। मसीह क्रिश्चियन शब्द का अर्थ होता है मसीह के समान होना। यही आपकी पहचान कराता है, यही सब कुछ बात है। बाइबल आपकी पहचान नहीं करा रही है, कोई चर्च आपकी पहचान करा रहा है, तो वो पहचान नहीं है। यीशु मसीह से अरे कितने तेज थे पक्की परिस्थिति होती है, वो अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची है। आमीन। उसने क्या कहा, मैं अपनी गवाही नहीं दे रहा हूँ भैया, मेरी गवाही दे रहा खुदा उन कामों से जो मैं कर रहा हूँ। आमीन। मेरे साथ है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब तक वही हमारी पहचान है, तो हमारी पहचान उसके लिए जीवन व्यतीत करने के द्वारा उसी के साथ होनी चाहिए, कोई और तरीका है नहीं। तब आपकी अगर वही पहचान है तो आपकी रुचि उसके लिए जीवन जीने में होनी चाहिए। आमीन। कैसी होनी चाहिए, उसके लिए जीवन जीने में। और अगर आप इससे चूक गए तो आप पद पे ही नहीं, फिर तो रथ से विचलित हो गए। आगे बढ़े, गौर कीजिए। और जब नबी कहता है गौर कीजिए, तो यही होता है अटेंशन प्लीज। जब आप आवाज आते हैं ना स्टेशन पे, कब आएगी अनाउंस भी नहीं कर रहा है, लिख के भी नहीं आ रहा है, कब आएगी। हम सब सामानों के साथ बैठे, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, बाकी बच्चे चिप्स वगैरह खा रहे हैं, कब आएगी। उसके बाद वो कहती है अटेंशन प्लीज। और गाड़ी का अरे कहीं हो रही है, अटेंशन हो जाते हैं। और यही नहीं, क्लास में यदि कुछ होता है अटेंशन प्लीज, तो आप अटेंशन हो जाते। तब टीचर ऐसे ही कहता है, खड़ा हो जाओ, सावधान। क्या है ये? तो आपको गौर करना होता है, आपको अटेंशन देना ही होता है। समझ रहे ना आप मेरे साथ? गौर कीजिए, इस महान रहस्यमय भेद में परमेश्वर के त्रिमुखी थ्री फोल्ड उद्देश्य था। ये तो मेन विषय है, थ्री फोल्ड उद्देश्य। मेरे साथ लगे रही है, कहीं नहीं वरना फ्लॉपी गई, डिलीट हो जाएगी। इस जगत की उत्पत्ति करने से पहले परमेश्वर के महान रहस्यमय भेद में उसका त्रिमुखी उद्देश्य था। अभी सुबह हम जिस विषय पर अध्ययन करना चाह रहे हैं, वे तीन मुख्य उद्देश्य ही हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वही आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, वही इसे हम पर प्रकट करेगा। यदि उसका हम चाहेंगे कि जांच करें कि त्रिमुखी उद्देश्य क्या है, थ्री फोल्ड्स क्या है। आमीन। ये तीन महान उद्देश्य क्या थे? देखिए, पहली बात यह थी, ध्यान दें, कि परमेश्वर स्वयं अपने को लोगों पर प्रकट करना चाहता है। जब दुनिया भी नहीं बनी थी, तब लोग भी तो नहीं थे, तब सूरज भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन तब सब में परमेश्वर था। वह चाहता था कि लोगों पर, पंखे चलाइए, वह चाहता था कि परमेश्वर लोगों पर अपने आप को प्रकट करे। आमीन। ये पहला उद्देश्य कि लोगों पर जाहिर हो। और परमेश्वर का सदा ये तरीका है, परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करता है, आपको कोई बताएगा? कैसे? बिना प्रकाशन के आप उसे कभी जान ही नहीं पाएंगे। खुद कर लीजिए, किताबें रट लीजिए, आप इसे उठाकर खा जाइए, हालेलुया चिल्लाते रहिए, कोई फायदा नहीं है। आमीन। विदाउट रेवलेशन आप ये तक नहीं जान पाएंगे आप कौन है। ये तो जानना बहुत दूर की बात है कि खुदा कौन है। विदाउट रेवलेशन या प्रकाशन के आप ये भी नहीं जान पाएंगे शैतान कौन है। प्रकाशन ही आपको बताता है कि आप कौन है। आमीन। देखिए, ऐसे एक महान यहोवा परमेश्वर के रूप में जो समस्त स्थान समय अनंतता को धारण किए हुए था, ऐसा नहीं कर सकता। शायद आपको पता नहीं है, कोई जानता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी या हमारा गैलेक्सी कितने वर्गाकार में फैला हुआ है? खरबों किलोमीटर का दायरा समेटे हुए है। यहाँ से जाएंगे आप, सूरज यहाँ से 13,000 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाए, कौन सा कितने हजार किलोमीटर दूर, वहां कहीं प्लूटो है, फिर उसके बाद पता नहीं कौन सा है, जब तक चले जाएंगे आप, आपको
रहस्यमय गोले मिलते रहेंगे, रहस्यमय ये सारे प्लेनेट मिलते रहेंगे, और इन सबको बनाने वाले वो मानिए भाई। हम तो बहुत छोटी सी जगह पे हैं। एक सूरज में 13 लाख पृथ्वी आ जाएंगी, इतना बड़ा है सूरज। और अब सोचिए आप पृथ्वी कितनी छोटी हुई इसके साथ, और उसमें हमारा जीवन क्या हुआ। फिर भी परमेश्वर महान आप पर प्रकट हो रहा है। वह सारे स्थान और सारे समय और सारी चीजों में फैला हुआ था। ऐसा करके वो महान यहोवा बने रहकर आप पर प्रकट नहीं हो सकता था। ऐसा करने के लिए वो बहुत महान था, लेकिन इतना महान होकर के वो आप जैसी छोटी चीज पर प्रकट नहीं हो सकता। जैसे कि एक ट्रंक पानी एक गिलास में भर देना, ऐसा संभव नहीं। ये तो हुआ है कॉन्टिनेंटल में ही होगा, ये एक सीमित मात्रा में होगा कि एक जग हो आपके हाथ में, उससे आप गिलास को भर दें। गिलास है आप, ट्रंक का वजन, सारा वजन आप में नहीं आ सकता। सो वही पानी जो ट्रंक में अब आपने, यही तरीका है आपका करने का। आमेन। वही HO2 और वही सारी चीजें जो उसके अंदर H2O और जितना भी मामला वो है, मैंने कुछ और बना दिया हाइड्रोजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, आप वीडियो जाते हैं बाहर, भाई आपने क्या कौन सा बना दिया भाई, CO2 को कुछ और बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई बहनों कि वो महान जो ढेर सारा पानी है एक छोटे से गिलास में किस, लेकिन वही अभी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन गिलास, अब यहाँ पर सोच रहा हूँ, गिलास पानी नहीं है, गिलास में पानी। इसको कभी मत भूलना, गलती नहीं होने दूंगा कहीं पर भी आप। अरे भाई वो पानी वहां, अरे भाई ये भाई वो बाल्टी ऐसे को बोला था, भाई हमने बाल्टी में पानी निकाल लिया। मैंने कहा बाल्टी में मत निकालिए, पानी से कहीं खुद निकला। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बाल्टी पानी नहीं, बाल्टी में पानी, ये मत। ऐसा करने के लिए रॉबिन्सन होना जरूरी है यार। मुझे ये चक्करों में फंसाया तो इतना फंसना ही नहीं जानता। यही तो खूबी है फाइव मिनिस्ट्री। आमेन। बाल्टी से बाहर निकाल के उसने जो जल इकट्ठा किया था उसे समुद्र निकाला था, वो बाल्टी में थोड़ी था, वो तो वैसे फैला। ऐसे ही पानी निकाल के यार तेरे को पानी नहीं यार, मैं तब हुआ तो समझ में आ रही। आमेन। बाल्टी में लेके आए हो भाई तो समुद्र नहीं होगा, क्योंकि बाल्टी में तो समुद्र होता ही नहीं है। आमेन। ज्यादा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप पहले उद्देश्य को देखिए, खुदा अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता था। कैसे? वैसा नहीं कर सकता था, वैसा नहीं कर सकता था। वह लोगों को कभी भी प्रकट होने के लिए अत्यधिक महान था, क्योंकि ऐसे में वह बात और भी रहस्यमय हो जाती कि वह महान अस्तित्व जिसका कभी कोई ना आरंभ है ना कोई कभी खात्मा होगा, सैकड़ों लाखों लाखों अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पार कर लेता है, या कर लेता है तो आप परिमित हो जाते हैं, अंत में प्रवेश कर जाते हैं, और केवल वही एक महान अस्तित्व है, और वो अभी भी वहीं पर है। वो महान परमेश्वर समय से बाहर अनंत में है, और वहां पहुंचने के लिए आपके पास सीमित जीवन है और आप नहीं जा पा रहे। 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। अब मान लीजिए सूरज हमसे या कोई तारा हमसे 1 करोड़ 14 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसे इस परिधि में नापा जाता है प्रकाश वर्षों से, यानी कि 1 करोड़ 14 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ आज जिस प्रकाश को आप देख रहे हैं यह प्रकाश 1 करोड़ 14 लाख साल पहले चमका था और अब आप तक पहुंचा है। तो जो आज चमक रहा है उसे चाहे कौन सी पीढ़ी देगी? समझ गए? इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, है ना? समझ गए ना? जो आज आप चमकते हुए तारे देखेंगे ये इतने करोड़ साल पहले चमके थे, वो आज नहीं चमके। उनकी रोशनी जिन्हें आप देख रहे हैं, आप देख तो सकते हैं उन्हें, लेकिन उनकी लाइट आप तक नहीं आई। चमक के लिए जो आंखों ने उन्हें देखा है, आपकी आंखें 14 करोड़ साल पीछे नहीं जा सकती हैं। आमीन। इस कारण जो चमक आई थी वो दिख रही है। आमीन। ऐसे ही आप परमेश्वर जो असीमित है कैसे देख पाएंगे? ये तो सितारों से भी पार की चीज है। यही कारण है कि आपको एक ही तरीका, एक ही दूरबीन दी गई है, वो है वचन, और दूरबीन की एक ही आंख है, वो है प्रकाशन। प्रकाश वर्षों को आप बाइबल की दूरी को नापने के लिए प्रकाशन बहुत है। आमीन। और इसके लिए समुचित आंखें होना जरूरी है। आप इन आंखों से तो उसे देख ही नहीं सकते। इसे फिलिपियों में कहता है तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में है। इन आंखों से तो वही देख सकते हैं जो अभी अस्तित्व में
क्योंकि ये आपके समय और कॉलम में पैदा हुई चीजें हैं, इन्हें आप देख। शेर आपके युग में पैदा हुआ, इसे आप देख सकते हैं। डायनासोर दिखाई देता है आपको? केवल कहानियों में दिखता है, लेकिन वास्तविक चलता फिरता डायनासोर अगर आप देखेंगे तो उतने ही प्रकाश वर्ष दूर जाना होगा। तो हमारे पास ऐसी कोई दूरबीन विकसित नहीं हुई है कि टेलीकास्ट करके हम समय के पार देख पाए। समय के पार देखने के लिए हमें परमेश्वर के अंदर से होकर ही देखना होगा। समझ गए? पहला उद्देश्य वो आप पर कैसे प्रकट होगा क्या? परंतु देखें, वह केवल वही मान अस्तित्व है, वह अभी भी वैसा वहीं पर है, परंतु वह क्या करना चाहता था? उसने पैतृत्व फादरहुड से प्रेम किया, क्योंकि एक पिता था और उसके पास अपने पैतृत्व के गुण को प्रकट करने का एक ही तरीका था। अपने पिता वाले गुण को प्रकट करने का केवल एक ही तरीका था कि वह मनुष्य का पुत्र बन जाए, ताकि वह मनुष्य का पुत्र बन जाए। यही कारण था कि यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र था, सन ऑफ मैन कहता था। आमीन। देखिए, वे नहीं जानते वे क्या कहता था, उनमें से बहुत ये नहीं जानते, परंतु अब आप इसे समझ गए। देखिए, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता था। उसके तीन मुख्य उद्देश्य में से एक उद्देश्य यह था कि वह स्वयं अपने आप को प्रकट करे, स्वयं अपनी पहचान मानव जाति के साथ कराए, स्वयं अपने आप को मसीह में प्रकट करे। आमीन। यह पहला कारण था, यह पहला फोल्ड है। दूसरा फोल्ड, आमीन, यह बात थी कि विश्वासियों की उसकी अपनी देह में, जो कि उसकी दुल्हन है, उसकी श्रेष्ठता या प्रधानता हो, ताकि लोगों में बात कर सके। परमेश्वर पर्टिकुलर एक झुंड को बाहर निकालेगा, आमीन, जिसको वो चाहेगा निकाले। उस झुंड में अपनी प्रधानता साबित करेगा, अपने आप को साबित करेगा, हाँ, अपनी श्रेष्ठता उस झुंड के अंदर से दिखाएगा और उस झुंड के जरिए काम करेगा। ये उसका दूसरा उद्देश्य। पहला उद्देश्य ये है कि अपने आप को दुनिया पर प्रकट करे, आमीन, सूक्ष्म तरीके से वापस आए। इसके लिए वो आप में से एक मानव बन गया, ताकि वो आप पर अपने आप को प्रकट करे। देखिए, वह ऐसा आदम अब्बा के साथ कर सकता था, मगर उन्हें तो पाप ने उससे अलग कर डाला था। अब कोई ऐसा तरीका होना चाहिए फिर से वैसा किया जा सके। सिर्फ इसके विषय में सोचने मात्र ही इससे मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। परमेश्वर ने आदम अब्बा को वैसा है क्यों नहीं छोड़ दिया था? तब तो वह अपनी परिपूर्णता का, अपने सारे गुणों का प्रैक्टिकल नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पर एक पिता तो था, परंतु ये बात सच है कि वह उद्धारकर्ता भी तो था। आप कहते हैं, कैसे जानते हैं कि ये था? वह था क्योंकि मुझे इसका अनुभव प्राप्त है। समझे? वह उद्धारकर्ता है। उसने इसे गुण को प्रकट करना था, इस वाले गुण को प्रकट करना था। वह ऐसा कैसे कर सकता था? केवल मसीह के जरिए वह पुत्र को हो सके। या वह पुत्र कैसे हो सकता था? केवल मसीह के जरिए। वे सारे गुण एक ही व्यक्ति यीशु मसीह में पाए जाते हैं। मेरे खुदा, क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, परमेश्वर के मान उद्देश्य को देखता हूँ कि वह स्वयं अपने को प्रकट कर रहा है, तो मैं नामधारी कलीसियाओं को इससे दूर पाता हूँ, अन्य सभी को इससे दूर पाता हूँ। परमेश्वर का पहला उद्देश्य स्वयं को मसीह में उसके परमेश्वर की परिपूर्णता और सदैव वास करती में प्रकट कर रहा था। उसके बाद परमेश्वर उद्देश्य उस पर परमेश्वर की परिपूर्णता जो सदैव वास करती थी लोगों में लाना चाहता था, ताकि उसके अपने लोग उसकी श्रेष्ठता, प्रधानता, नेतर को जाने। हमें ये उसका दूसरा फोल्ड है। मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा ताकि जल्दी से इसको खत्म करूं। यही उसका दूसरा फोल्ड था। उसका तीसरा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य को बिल्कुल ठीक उसकी मूल अवस्था में वापस लेकर। पहला राज्य क्या था? आमीन। पहला राज्य आदम के पास था, जो कि आदम ने खो दिया, लेकिन अब दोबारा अपनी कलीसिया में उस राज्य को वापस लाया जा सकता। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। भाइयों आगे आ सकते हैं आप लोग, यहाँ सीटें खाली है। भाई बिल्टू और भाई धनपाल आप आगे आ जाइए। भाई बिल्टू यहाँ पर ऐसी क्या, ठीक है? अब मैं चालू हो जाऊं। तीसरा फूल हमें मूल अवस्था में वापस लेकर आना है। पहले आदम के पाप के कारण गिर गया था, उसे पुनः उसी स्थिति में वापस लाना है जहां ठंडे शाम के समय चला फिरा करता था, अपने लोगों से बातें किया करता था, उसके साथ संगति किया करता था। अब पाप मृत्यु ने उसे से अलग कर दिया था, लेकिन वापस उनको उनकी मूल अवस्था में लाना ये उसका तीसरा उद्देश्य था। आमीन। समझ गया? यही उसका तीसरा उद्देश्य था। है तो बहुत कुछ, लेकिन देखें जब परंतु
जब दूसरी अब्बा वचन की खिलाफत में समझौता करती है, क्या ये ठीक नहीं, वही नहीं करती जो अब्बा ने किया था? दूसरी अब्बा कौन है? कलीसिया। यदि कलीसिया वचन के मामले पर समझौता करती है, ठीक है, तो उसकी हालत भी पहली अब्बा जैसी हो जाएगी। ये तीसरे उद्देश्य से फेल हो जाएगी। आमेन। और तीसरा वाला बड़ा मजबूती वाला मैटर है। आमेन। एक बालक को पैदा होने के लिए 3 फोल्ड होते हैं, लहू का आना, पानी का आना, फिर जीवन का। इनमें से एक भी कैटेगरी उल्टी सीधी हो गई, आमेन, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आमेन। हाँ, यही आत्मिक जीवन में भी इनमें से एक भी कमी आई, हो सकता है आप लोगों के द्वारा आ गए, हो सकता है शुद्धिकरण पवित्रीकरण तक ना पहुंच पाए, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, लोग कहने की चेष्टा करते हैं, ठीक है, यह किसी दूसरे युग के लिए था। हम इसे अगले कुछ मिनटों में देखेंगे, क्या यह किसी दूसरे युग के लिए था? यह किसी दूसरे युग के लिए कैसे हो सकता है, जबकि यीशु मसीह कल आज हुआ है, तो हमारे युग के लिए होगा। परंतु परमेश्वर ने इसे किसी उद्देश्य से छिपाया है। अगर परमेश्वर ने किसी उद्देश्य से ये प्रकट किया है, तो परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए इसे छुपाया है। और ये उद्देश्य तो है जो आपको देखने होते हैं, वैसे ज्ञानियों समझदारों से छिपा रखा और पहले से चुने हुए बालकों पर प्रकट किया गया, जो इसे ग्रहण करने के लिए पहले से रखे गए। इन्हें हर कोई नहीं जानेगा, इन्हें से पहले से जो लोग रखे गए वही नहीं जानेगा। हमें आप जब पैदा हुए थे, ये ऐसा नहीं है कि हाथ बेकार अच्छा नहीं लगा मुझे थोड़ा सा बुरा हाथ चाहिए, आप गए मार्केट से दूसरा लिया है, ऐसा हो सकता है? ये आरंभ से आपके साथ है, या तो ये नहीं है। हमें आपकी आंखें आरंभ से आपके साथ, तो आत्मिक देह के मामले में क्या है? कभी तो आरंभ से ही तो आपका आत्मिक शरीर है, वो भी तो आरंभ से ही हो, उसके हाथ पैर भी तो आरंभ से ही होंगे, उसकी आंखें भी तो आरंभ से ही होंगी। हमें सारे ऑर्गन्स आरंभ से ही होंगे। हमें तो आरंभ से तो खुदा था, तो आप भी आरंभ से ही होंगे। और अगर आप आरंभ में नहीं थे तो आप कहीं पर भी नहीं थे। चलिए आगे, वहां पर देखिए, वहां पर 3 मंडप हैं, तो अभी पढ़े थे। हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अब क्या आप परमेश्वर के संपूर्ण त्रिमुखी उद्देश्यों को समझ गए? है तो बहुत लंबा, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया, ऐसे बनना चाहिए हम लोग का हो जाएगा। और हमारे यहाँ एक ही तो दिक्कत है, समय। अरे भाई खाना भी बनाना है, दोपहर का भी खाना है, खाना खाना खाना, आई वॉन्ट खाना। लेकिन इसका क्या, यही कारण है बहुत सारे रोगी और निर्बल हैं। आप किसी को खाना ना दें, पहले के राजा क्या करते थे? ओ भूखा रखो इसे, ऐसा ही था क्या? नहीं था क्या? उन्होंने मिकाया के लिए कहा इसे दुख की रोटी और पानी, दुख का मतलब कि रोटी मत दो और पानी दो, है ना? यही दुख है ना? दुख की क्या रोटी होती है? रोटी तो रोटी होती है, होती तो गेहूं की है। अब ऐसा तो नहीं दुख का मतलब यार रेते की रोटी दे देगा, रोटी गेहूं की होती है, लेकिन दुख की यानी कि ना दुख की रोटी का मतलब ये था खुदी चक्की पीसे आटा बनाओ, और चक्की घोड़े करते थे चक्कियों में वाले, और उसकी जगह आदमी लगते थे 4-4, पसीना पसीना हो जाते थे भाई साहब। पानी, कोई पानी वानी नहीं, ये अपने लिए खुद पीसो और खुद बनाओ। आमीन। लेकिन मिकाया के साथ ऐसा था नहीं, पूरा जानता था बेटा तुम्हें दुख की रोटी तो मिलेगी नहीं, कारण कल राजा की गर्दन कट जाएगी। राजा से फरमान है तब तक है जब तक राजा जीवित है, तो जैसे दूसरा राजा आया बोल दो बेटा तुम्हें सब एक सेना में आके कई दुख की रोटी। आमीन। तो इसीलिए आपको दुख की रोटी कुछ दिन के लिए है, या जब तक आप यहाँ, उसके बाद तो बढ़िया वाली रोटी है। तो बस रोटी का चक्कर है, हम खाए पिए कल तो मर जाए, लोगों का यही ध्यान रहता है। चर्च आना नहीं चाहते, सुबह नाश्ता देर से होता है, काम करते हैं ना, देर से उठते, बस ये केवल चर्च तक लागू है, देर से उठना केवल संडे को। और यहीं पर अगर रथ जगा हो तो सबसे पहले आगे ये चलते क्यों नहीं? शुरू हो गए गाने, पड़ोसी वाले की भी जान ले रही है, अरे मीटिंग के बारे में क्या है, खुदा के लिए कोई चिंता ही नहीं, घर में बैठे चर्च हो रहा है, कोफ्ते वाली मशीन में डालते हैं, पीस करके बिल्कुल बढ़िया करके करवाएगा, बता रहा है
इसीलिए एक विश्वासी का कर्तव्य होता है वो चर्च में आए, हर एक काम साइड, और हमारा मुख्य विषय यीशु मसीह है, और जिसमें मसीह नहीं हो उसका जन्म कहाँ, सीधे तो सब एक तरफ है। और क्या कहता है, क्या खाना, क्या पीना, क्या भुखमरी, क्या नंगाई, क्या कलेश, क्या ड्यूटी, क्या चीजें, कोई खुदा की मोहब्बत से आपको अलग कर सकता है अगर आप उसे प्रेम करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो आपको आज शाम को जाके क्या करेंगे। तो पटेल साहब की शादी है ना, ये बार बार थोड़ी होती है ना, चर्च तो ऐसा है जैसे बात कभी भी चले जाओ, शादियां बार बार थोड़ी होती है, उसकी तैयारी सालों से ना, ये नहीं नया आया है, पीछे पूरी पीठ खुली हुई है, वो वाला आया है, वो बना तेल का आधे घंटे दिमाग खाएंगे, 2 डोरी मांग बस, इसमें इतना टाइम दे रही है, और जो वचन कह रहा पूरा ढकले, इस पे कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ यार, पूरा हम तो बूढ़े हो गए, हमको ये हो गए नहीं तो बड़ी ऐश्वर्या राय भाई, जाकर जहाँ ऐश्वर्या राय जाएगी वहां तू भी जाएगी, चिंता मत कर, है ये खुदा के उद्देश्य थे कि वो अपनी कीमती वाली आपको प्रकट, इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, चर्च और खुदा को सुनना। आइए चलिए समझ गए, देखिए अपने आप को प्रकट करने के लिए मैं बनना चाहता था, संसार बर्बाद है उस उद्धार पर, हाँ संसार बर्बाद है, अब उसे उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वयं को मनुष्य में अपने क्रूस से पाए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके प्रकट करना था। यही तो अभी करा था क्रूस से। अब तुम्हें भी जो मन के बैरी थे, अपने पापों के कारण बाहर थे, उस क्रूस के कारण तुम्हारा भी मेल मिलाप अपने आप से कर लिया, तो आपके पास तो बहाना भी नहीं बचा, बड़ा गंदा था खुदा, अरे तो साफ हो सकता था भाई, शादी में जाने के लिए नहा लेता था ना, स्वर्ग आने के लिए क्यों नहीं नहाता, पूजा वही यीशु मसीह के नाम से नदी में, क्या दिक्कत है बाबू, कपड़े अरे भाई खुदा दे रहा है ना, जब ये वाले दे रहा है काहे चिंता करते हो, गरीबों को देखो ना, खाते हैं ना पीते हैं ना, उनके कोई खत्ते होते हैं ना, कोई खेती बाड़ी होती, खुदा खाने को दे रहा है, तुम्हें नहीं देगा क्या बाबू, कपड़े, अरे फूलों को देखो, कभी गए घाटियों में जाओ, क्या सुंदर फूल इस समय खिले होते हैं, लहरा रहे होते हैं, लिलीज देखिए कौन उगाता है उनको, सुंदरता से भरपूर पीले पीले फूल आप देखो रास्ते में है, ऐसे करके गुफाएं बन जाती है, पीली पीली गुफाएं, कहीं लाल लाल गुफाएं फूलों की है, खुदा इन्हें कपड़े पहना रहा है, तुम तो फूलों से बढ़कर हो जाए, तुम्हें नहीं पहनाएगा क्या, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी चिंताएं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं, कपड़े कपड़े सब साइड करके खुदा के बारे में सोचो, सब कुछ तुम्हारे पास है। मेल मिलाप करना, प्रकट करना किया, अब उसे उद्धारकर्ता बनने के लिए, जगत को बचाने के लिए, अपने आप को वापस कलीसिया में लाने के लिए और अपनी सर्वोच्चता अपनी कलीसिया में प्रकट करने के लिए मरना था, तीसरे उद्देश्य कहते हैं, अब उसको क्या करना था, मरना था। ध्यान पहले क्या था, प्रकट कर रहा है और आप इसे समझ गए, अब उसको मरना था। 3 मंडप आपने देखा होगा, आई 3 मंडप बना है, हमारा यहाँ रहना अच्छा, हमारा यहाँ रहना अच्छा, कहाँ रहना अच्छा है, जहाँ एरिया शिफ्ट पाई जाता है, कहाँ रहना अच्छा है, जहाँ मूसा की व्यवस्था है, कहाँ रहना अच्छा है, जहाँ छुटकारा देने वाला रूपांतरण है, यहाँ रहना अच्छा है। मैं थोड़ा सा अलग टाइप से सोचा इस बार, यहाँ रहना अच्छा है। आइए देखिए, और जब मैं था तो परमेश्वर ने बड़ी सहायता करी, इसी मैसेज में मुझे ये कोड मिला जिनकी मुझे सख्त जरूरत है। केवल पवित्र आत्मा ही आपको यह दिखाता है कि वह कौन है, आमीन। केवल पवित्र आत्मा ही आपको यह दिखाता है कि वह कौन है, कोई भविष्यवक्ता या उसका राजा यह नहीं दिखा सकता है कि वह कौन है। यहाँ पर परमेश्वर देह में प्रकट हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर संपूर्णता में, वह पूरी तरह से प्रकट हो गया है, जगत पर जाहिर हो चुका है। मेरे खुदा आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ रहना अच्छा। उस पहाड़ को देखिए जिस पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, तब स्वयं परमेश्वर ही ये गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वहां पर खड़ा हुआ मूसा व्यवस्था को दर्शा रहा था, वहां पर खड़ा हुआ मूसा व्यवस्था को दर्शा रहा था, मैंने कहा था हर 3 में थी। वहां पर खड़ा हुआ एलिया भविष्यवक्ताओं को दर्शा रहा था। जब वे ओझल हो चुके तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। और वहां पर मसीहा सर्वोच्च खुदाइयत को दर्शा रहा है। बाइबल व्यवस्था, बाइबल भविष्यवक्ता और खुदा
किसके सामने हुआ? पतरस, याकूब, यूहन्ना, जो कलीसिया ने जब ये देखा ये तारे एक लाइन में है, या व्यवस्था या भविष्यता, क्योंकि अब प्रकट हो गया ना, ये तब नहीं प्रकट हुआ था, अब तो हो रहा है? व्यवस्था, भविष्यता और मसीहा, इन्होंने लगाया, ये एक साथ है। तो क्या हमारा यहाँ रहना अच्छा है? आमीन। क्या कह रहे हैं भाई रोबे? बिल्कुल अभी बता के रखा हूं, ध्यान दो, ठीक है? अच्छा है। वहां पर 3 खड़े हुए थे जो दर्शा रहे थे व्यवस्था, भविष्यता और मसीहा, और परमेश्वर ने कहा ये वह है। परमेश्वर परिपूर्णता में, भविष्यता में साक्षात प्रकट नहीं हुआ था, वह व्यवस्था के द्वारा साक्षात प्रकट नहीं हुआ था, परंतु वह मसीह में साक्षात प्रकट हुआ। व्यवस्था लिखित वचन है, भविष्यता बोलने वाले वचन है, जब जिससे व्यवस्था लिखी जाती है? भविष्यता बोलने वाले वचन है, यीशु मसीह प्रकट वचन है। लिखित वचन, रिटन वर्ड, स्पोकन वर्ड, मैनिफेस्टेड वर्ड, लिखा वचन, बोला गया वचन और प्रकट वचन। क्या हमारा यहाँ रहना अच्छा है? क्योंकि हमारी मुख्य, हमारे प्रचार का मुख्य विषय राजा यही तो संदेश था। मसीह के पास दया है, व्यवस्था या कानून तो आपको बंदी गृह में डाल सकता है, परंतु वह आपको उससे बाहर नहीं निकाल सकता। बाइबल आपको दोषी ठहराती है, बचा नहीं सकती। आमीन, समझ रहे? आवश्यकता तो परमेश्वर का न्याय है, वह आपको दोषी ठहराते हैं और उसके लिए आपके अपराध के लिए आपको मरने देते हैं। व्यवस्था आप पर दोष लगा देती है, ये किया तूने, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता वकील है, हाँ किया, डालो जेल में। यीशु कौन था? आवश्यकता। वो व्यवस्था लाए तो कानून था, बोले क्या करे? आवश्यकता बोला क्या तो सही रहे हो, लेकिन अब मारो पत्थर, लेकिन पहला पत्थर को मारे, अरे दे तो रहा है मारने का अधिकार, मारो तो। आवश्यकता को दोष लगाने के लिए समर्थन में आ गया था, बोला हाँ मार दो, पर सब मत मारना, एक एक करके मारो, औरत मरने के लिए तैयार रही, मरना तो इसे है ही, क्योंकि ये कर रहा है, क्योंकि मैं नबी हूं, मैं भैंसा कैसे डालूंगा? तो लोग करने थोड़ी आया हूं, तो उसे हाँ पूरा करो पूरा करो पूरा करो। पहला पत्थर वो मारे, फंसा दिया यहाँ पे, कोई मार पाया? तो व्यवस्था या भविष्यता ने सबको दोषी ठहरा दिया। जब तुम खुद दोषी हो तो इसे क्यों मारने चले आए? नबी बोला मार दो, लेकिन वहां प्रकट वचन भी तो था। मसीह अगर नबी है तो वही प्रकट वचन भी तो है। प्रकट वचन ने दया दिखाई, दया करने वाले खुदा ने कहा, आगे से कहा केवल यही तरीका है कि मसीह के लहू के द्वारा मेल मिलाप हो। दोषी ठहरे नरक को जाने से आप तो क्या कोई नहीं बचा सकता आपको। केवल एक ही तरीका है नरक से बचने का, कि जीवित मसीह आप पे प्रकट हो जाए बाय रेवलेशन। आमीन। आवश्यकता तो आपके न्याय, आपका न्याय है कि आपको दोषी ठहराएं और उसके लिए अर्थात आपके अपराध के लिए आपको मरने दें, ये सही बात है। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है, प्रकाशन था, ताकि पहले से ठहरा हुआ पीछे जान ले परमेश्वर उसको बुला रहा है। यही वह समय है कि उसकी सुनो, यही वो बुला रहा है कि आप कैसे बचोगे, और ये बचने वाले ही जान पाएंगे, बाकी लोग अपने आप को बचाओ वही समझेंगे। क्या करा जाए, अब उन लोगों ने ऐसा ठहराया है तो ऐसा ही सही। ठीक, उसी उद्देश्य के जरिए उसने एक कलीसिया की प्राप्ति की, उसी उद्देश्य के जरिए उसने एक कलीसिया की प्राप्ति की, ताकि वे अर्थात परमेश्वर की परिपूर्णता इन अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन की हर एक आज्ञा प्रतिज्ञा को पूरा करे। जबकि कलीसिया में उसकी प्रधानता होती है, जबकि कलीसिया में उसका ठीक है वो आगे की बात अर्थात व्यवस्था आवश्यकता का कार्य पूरा होना था। अब कलीसिया मसीह और आत्मा की अब ध्यान दें, मैं आगे नहीं कर गया था, आगे नहीं पवित्र आत्मा ने आपको बताया कानून व्यवस्था आपके साथ क्या करती है। परिपूर्णता जानिए, परमेश्वर की परिपूर्णता का खुलासा करके आपको बता दिया गया कि ये भेद क्या है। ठीक है, रूपांतरण वाले पर्वत पर मूसा और एलिया
एलिया का जाना अर्थात अब देखिए वहां पर दोनों चले गए थे 17वें अध्याय में मत्ती में दोनों चले गए थे। एलिया और मूसा चले गए, कौन रह गया? व्यवस्था चली गई, मूसा व्यवस्था था। भविष्यवक्ता चले गए जो लिख रहे थे। एलिया और मूसा गए हैं, तो प्रकट वचन और जिन पर प्रकट किया जाता है वो रह गए। तो अब वहां पर कितने रह गए? क्योंकि ये तीनों एक कलीसिया को दर्शा रहे हैं। याद रखिए मसीह खुदा है। तो अब 3 माह रह गए हैं, कलीसिया, मसीह और वो आवाज जिसे सुना गया। 3 अभी भी है, मसीह, कलीसिया और वो आवाज जो पवित्र आत्मा की। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमेन। क्या हमारा यहाँ रहना अच्छा है? मत्ती 17:10 होता है, याद रखिएगा। रूपांतरण 10:7 में ही हुआ था, ठीक है? रूपांतरण 10:7 में हुआ था। आमेन। 17:10 होता है जो एलिया का नंबर है। आमेन। 4-5 पढ़ो बेटा। पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हाँ जी। मैं बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आमीन। 4 और 5 में मंडप बन रहा है। 4 और 5 में मंडप बन रहा है और वाकई 3 मंडप है। वो प्रेरित है, वो झूठ नहीं बोलेगा। अभी तीनों मंडप दिखाऊंगा आपको यहीं पर। हम कहे अरे वो मंडप नहीं बनने, बिल्कुल बनने थे। ये तो प्रकट किया जाने वाला वचन है और 5 मिनिस्टर्स को छोड़ पकड़ नहीं सकता। 4 और 5 में क्या क्या हो रहा है? रूपांतर हो चुका है। देखिए है 10-7, 17-10 होता है। 10-7 के तहत रूपांतर हो गया पर्वत पर, है हुआ। वहां पर 3 है, याद रखिएगा। जिस समय नबी वहां पर पर्वत पर था, है 7वां दूत। 10-7 अपने आप में सेवकाई को दर्शाता है। 10-7 में नबी है, कलीसिया है, प्लस रूपांतर वाला मसीह। आमीन। वो तो पुराने नियम है, जब ये दोनों में एक साथ ही आ रहा है, वो पुराने नियम को दर्शाएंगे आगे। एलिया और मूसा वो भी आएंगे, आमीन। लेकिन उन्हें एक ही पैटर्न में सब दिखाया। क्लियर? और 4-5 कह रहा है 3 मंडप बना है और आवाज 4-5 में ही आई। इसकी सुनो। क्या नबी का एक संदेश नहीं था? इसकी सुनो। क्या 4-5 ने आपसे नहीं कहा था इसकी सुनो? परमेश्वर कल, आज और ये वाली है। ये हो चुका, ये अब फिर हो रहा है। आइए 3 मंडप देखेंगे अब। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए कि आप ये 3 मंडप देखें, आप एक खास चीज देखें। अब आप स्वर्ग से नीचे गिराए हुए दूतों के विषय में ध्यान पूर्वक सुने। स्वर्ग से जो दूत गिराए गए थे वहां पर से 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर ने शैतान के साथ नीचे गिराए थे। इनके विषय में ध्यान पूर्वक सुने, तब आप जान पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं। ये किस प्रकार के दूत थे? ओ, अब थोड़ा सा बेल्ट बांध लो भाई साहब, झटका खाने वाले बड़ी तेज। हाँ, ये होता विश्वास, क्योंकि बेल्ट होती है धार्मिकता से अपनी कमर कस के, है ना? यही है ना, सत्य की पेटी मांगता। हाँ, देखिए किस प्रकार के दूत थे ये। लूथरन, वेस्लियन, पेंटिकॉस्टल इत्यादि जो अपनी मूल स्थिति को कायम नहीं रख सके थे, ये भी थे। कौन है? फैलन एंजल्स, गिराए हुए स्वर्गदूत। हैं? जाओ आराधना करने जाओ। वेस्लियंस, वेस्ली नहीं, वेस्लियंस। मम्मी गई है। एंजल ऑफ द लॉर्ड की सीधी सीधी साहब देखे हम, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस समय का दूत है। कैथोलिक चर्च में जाना फैमिल एंजल के साथ में सहभागिता करता है। एक भी नहीं बचेगा वहां से किसी कीमत पर। मूर्ति पूजा परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा बदला लेगा वो आपसे। किसी मूर्ति ने आपके लिए खून नहीं बहाया था, खुदा ने बहाया है। और जीवित खुदा जब हमारे पास है तो हम आराधना क्यों ना उसकी करें? किसी और की। ये गिराए हुए दूतों की आत्मा इनके अंदर है। देख बड़ा, अरे भाई साहब, यीशु मसीह का आत्मा वाले, यही तो दूत है, यही तो 3 मुख्य थे जो खोल रहा है बढ़िया करके।
ये किस प्रकार के दूत थे? ये लूथरन, वेस्लियंस, पेंटिकॉस्टल इत्यादि हैं जो अपनी मूल स्थिति को कायम नहीं रख सके थे। उन्होंने वैसा ही किया जैसा स्वर्ग में गिराए हुए दूतों ने किया था। जैसे लूसीफर का नासीन सभा में सबसे ज्यादा दबदबा था और संताओं में जा गिरे थे, उन्होंने क्या कर लिया था? जैसा कि बाइबल बताती है, पशु की मूर्त बनाने के लिए उन्होंने सेवक गणों की एक्यूमेनिकल काउंसिल को संस्थापित कर दिया था कि एक पशु की मूर्त बनाए, वैसे ही जैसे बाइबल कहती है। और ये मसीह अर्थात निधि का निर्माण कर रहे थे जो इस कलीसिया के और इस जैसे दूसरी कलीसियाओं के दरवाजे बंद कर देगी। क्या आप देखते हैं कि लूसीफर अपना काम अभी भी कर रहा है? मैं आप पर परमेश्वर के त्रिमुखी प्रकाशन को या परमेश्वर के गुप्त मनोरथ को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दूत परमेश्वर के गुप्त मनोरथों में जान लेना कि ये क्या है, इनसे संगति करना अपनी मौत है। जब हम इनके साथ संगति नहीं कर सकते तो बाकी धर्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनसे संगति करना तो और भी ज्यादा। जो परमेश्वर को तीन रूप में मानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, क्रिसमस सांता क्लॉस, ये सब है धार्मिक लेकिन गिराए हुए दूध। आमीन। देख लिया आपने? इसलिए मना करता हूं मैं आपसे, केक देख लेक है? हम केक नहीं खाते, पेड़ के खाते हैं, लेकिन किसी उपलक्ष्य में थोड़ी खाते। आप मेरे साथ ध्यान दें। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुबुद्धि और ज्ञान के तर्क को वैसे ही बेच दिया जैसे हव्वा ने किया, जैसे ईश्वर से गिराए हुए दूतों ने किया। वैसे ही परमेश्वर का जन था, परंतु उसका अनुकरण किया। परंतु किसने उसका अनुकरण किया? स्वर्ग से गिराए गए दूत इसमें आ घुसे। सबसे पहले दूत क्या थे? परमेश्वर द्वारा सृजी गई रचना थे। परंतु लूसीफर के ज्ञान ने लूसीफर के ज्ञान के लिए गिरावट में आ गए थे। और आप देखते हैं कि वे क्या बन गए थे? स्वर्ग से गिराए गए दूत। परमेश्वर ने पृथ्वी पर सत्य को स्थापित करने के लिए मनुष्य को भेजा है। इससे पहले वह सत्य को आगे बढ़ाता और अपनी दावेदारी करता, मसीह के सच्चे प्रकाशन तक पहुंचता, गिराए गए दूत उनमें आ घुसे। उन्होंने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने नामधारी कलीसिया और संस्थाओं को बना डाला। यही कारण था कि सातवीं मोहर के भेद को प्रकाशन के साथ खोला जाना था। सातवीं मोहर को इसीलिए खोला जाना था कि आप शैतान के दूतों में और स्वर्ग के दूतों में अंतर करना जानो। आप कलीसिया के विश्वासी में और स्वर्ग जाने वाले विश्वासी में अंतर करना जानो। आप परमेश्वर की बेटियों में और शैतान की बेटियों में अंतर करना जानो। और ये जाना ही प्रकाशन है। तब आप जान जाओगे। अत्यंत गंभीर है ये विषय। आप चले तो जाते, अरे भाई नहीं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐड आया करता था बहुत पहले, मोटरसाइकिल लेके जाता था, वो ट्रेन आ रही होती थी, अरे वो लगा कर वो एक आता था बचाने उसे, तू चाय पता, अरे भाई ये गलत बात है, रेलवे लाइन के सामने कौन फर्क ना पड़ता। एक बार वो बैरियर गिर गया था, उसके नीचे से निकाल रहा था गाड़ी, अरे नहीं ऐसा नहीं निकालना चाहिए, अरे कौन फर्क ना पड़ता। एक बार गाड़ी आ गई और तस्वीर में फोटो टंगी थी और वो ऐसे देखा और नीचे देख के कहता फर्क तो पड़ता है। तो एक दिन फर्क पड़ जाएगा भाई बहनों, अगर आपने मेरी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि मेरी आवाज आज इससे आती है, तो कल किसी और की आवाज न्याय के रूप में सुनने वाले हो आप, ये तय है। आमीन। मेरा काम हो गया कि मैं आपको बता दूं सच सच। ठीक है, ध्यान दे। अब क्या आप इसे समझते हैं? वे छोड़े गए थे। अगर लूथर आगे बढ़ गया होता तो वे वहां यहाँ पर होता। यदि वेस्ली आगे बढ़ गया होता, यदि पेंटिकॉस्टल आगे बढ़ गए होते तो लोगों ने क्या कर लिया होता? आप केवल एक ही काम है जो हो सकता है, अंत के समय के संदेश को आना है। एक संदेश को आना है कि आप प्रैक्टिकल बना सके कि सातवीं मोहर क्या है, जिसका अनुकरण अन्य कोई नहीं कर सकता। अब संसार के एक्यूमेनिकल ने एक ऐसा गणराज्य स्थापित कर दिया है कि कोई भी नामधारी कलीसिया और ना ही कोई इसका अनुकरण कर सकता है। तो आप इसके अंदर या इसके अंदर नहीं हो सकते हैं। फल वृक्ष की चोटी पर है, उजियाला पहले से ठहराए हुए उस बीज पर प्रकाशित हो रहा है। वह मसीह रूपी फल में पक रहा है, उसी मिठास और मधुरता, उसी आत्मा को उत्पन्न कर रहा है जो मसीह की थी। मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे हैं। आपके अंदर वही फल, वही समर्थ, वही सब कुछ यीशु मसीह का लाजू है, एक सा है होकर के आपकी कलीसिया में प्रकट हुआ है। आप देख लीजिए आप कहां पर है। आमीन भाई बहनों, आइए यूहन्ना में आ जाइए, हम 3 मिनट तक देखिए। आइए यूहन्ना 7। निकाल दिया आपने?
निकाल लिया। देखिए यूहन्ना 7 अध्याय उसका दूसरा पद। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। हम यहाँ पर कितने मंडप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ रहना अच्छा है? और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। आप जानते हैं कितने पर्व थे, कोई बताएगा? 7। यहूदियों के 7 पर्व थे। पहला पर्व है फसह का मेमना, यानी पहला पर्व फसह का पर्व था। दूसरा पर्व रोटियों का पर्व था। तीसरा पर्व बटोरन का पर्व था, फल जो पहला फल होता उसे पेटी पे लाया जाता था। तीसरा फल फलों का पर्व था। चौथा वाला तुरैयों का पर्व था। हमें समझ रहे हैं ना आपको? ठीक है। उसके बाद तुरैयों के बाद ये प्रायश्चित का पर्व था। उसके बाद झोपड़ियों का पर्व आता था प्रायश्चित के बाद। ठीक है, छठवां वाला प्रायश्चित का पर्व, उसके बाद झोपड़ियों का पर्व, लास्ट पर्व निकट था। हमें ध्यान। अब भाई यीशु मसीह भी उस पर्व में जाने वाला था। अब देखिए इसका आगे का थोड़ा थोड़ा 10वां पद पढ़ते हैं इसमें से। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वे अभी प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त में होकर गया। हमने कहा से पढ़ा बेटा, जरा पढ़ा ना, बताना यीशु मसीह गुप्त में कहाँ आया? 7 का 10 है ये। 10 7 में वो गुप्त में आ गया पर्व में, मंडपों के पर्व में। कहाँ गया? मंडपों के पर्व में गुप्त में आ गया। 7वीं मोहर गुप्त में है। अभी दिखाता हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ उसको, क्योंकि इसने 7वीं मोहर बोल दिया। हाँ जी, गुप्त में आ गया यीशु मसीह। ठीक, हाँ गुप्त में आ गया। अब 11वें पद से देखें। सो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे थे कहाँ है पर्व? 7वीं मोहर है, ये याद रखना। मंडपों का पर्व 7वीं मोहर है। अभी दिखा रहा हूं, मैं लिखा हुआ है 7वीं मोहर है। अब 7वीं मोहर में लोग मसीह को ढूंढ रहे हैं। कोई कहाँ है? कोई कह रहा है 7वीं मोहर नहीं खुली, कोई ये मसीह को ढूंढ रहे हैं। इनके अपने प्रकाशन है। ये यहूदी यानी कि विश्वासी हैं जो मसीह को ढूंढ रहे हैं और मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो गुप्त में है। लेकिन गुप्त में भी तो कोई उसे जानता ही है कहाँ है, क्योंकि वो अकेला तो गया नहीं, कुछ है उसके साथ तो जानते हैं मसीह हमारे साथ है? गुप्त में लोग नहीं जान पा रहे हैं कहाँ है। समझ रहे हैं आप? 12वां पद। और लोगों में से उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। चुपके चुपके अपनी अपनी रेवलेशन तैयार कर लिए। नहीं, खुदा और परमेश्वर है, कोई अपना ये चुपके चुपके शुरू हो गए, बातें हुई। कितने तो कहते थे भला मनुष्य है और कितने कहते थे नहीं, गए लोगों को भरमाता। लोजी अपने अपने अनुवाद आ गए गुप्त में, 7वीं मोहर में आ गए। पर्व में अनुमान लगाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये फिर होगा, पर्व में होगा। अपने अपने अनुमान लग गए, यानी खुदा है कि खुदा नहीं है। जाने के 7वीं मोहर खुल गई, जाने गर्जन हुए कि नहीं हुए, 7वीं मोहर खुली नहीं खुली, वगैरह वगैरह। फिर बात, तो भी यहूदियों के भय के मारे कोई उसके विषय में खुलकर बोलता नहीं था। तो भी 7 थंडर के डर के मारे खुल के नहीं बोलता कोई, क्योंकि मसीह साथ पकड़ जाता। खुलकर कोई बात नहीं करता। नहीं जी ये तो यही है, नहीं जी ये तो यही। आमीन। 14वां पद। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। आधे दिन में उसने उपदेश करना शुरू कर दिया। आमीन। आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आधे 1 हफ्ते का होता था पर्व, पर्व का 1 हफ्ता होता था। 1 हफ्ता यानी 7 दिन, 7 दिन 7 कलीसिया काल। आमीन। 7 संदेश, 7 रोटी 7 संदेश होते थे, वो सब मैं आपको प्रचार कर चुका हूं। तो 7 का आधा कितना हुआ? 3.5 साल उसने उपदेश देना शुरू कर दिया। बाकी आधे शुरू कर दिया मंडपों के पर्व। यही हो रहा है? तो बाकी आधे दिन कहां गया? उसके बारे में तो लिखा ही नहीं। यही गुप्त नहीं समझे? बाकी आधे दिन बोलना शुरू किया, पर्व के आधे दिन बोल रहा है, आधे दिन नहीं, क्योंकि आधे दिन से पर्व के आधे दिन बीत गए तो बोलना शुरू किया, तो पर्व के आधे दिन वो गुप्त रहा नहीं। आमीन। और आधे दिनों में गुप्त ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो पर्व में यार कुछ ना करे। वो तो कुछ करता ही है, कुछ ना कर रहा है तो भी कर रहा है। समझ रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग? ये आधे दिन यहूदियों के लिए कट गए जब उपदेश है, और बाकी आधे दिन उनने लिखे नहीं अन्य जाति में। अब प्रचार करूंगा आधे दिन क्या किया। आमीन। चलो ऐसे ही हो रही है बाइबल, ढूंढना निकालना पड़ता है, इसलिए आधे उपदेश करना बने, इसलिए लिखा है। ठीक है, आगे जा मेरे ख्याल में है। आप देखो क्या कह रहा है।
14वां पद बीत गए, देखिए, ठीक है ना। आइए अब आ जाइए 37वें पद पे। फिर पर्व के अंतिम दिन, आधे दिन बोल लिया, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, पर्व का अंतिम दिन मुख्य दिन है, खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। पर्व के अंतिम दिन उसने पुकार करके प्रचार करना शुरू कर दिया। और यह पहली पुकार मसीह की है मंडपों के पर्व में। यह आखिरी बार, इससे पहले कि वो क्रूस पे चढ़े, उन्हें एक मौका और दे दिया, आ जाओ, जो प्यासा हो आ जाए, जीवन का जल ले ले, जीवन पवित्र आत्मा, जीवन का जल ले ले, वगैरह वगैरह, आ जाओ। यह एक पहली पुकार मसीह के द्वारा दी गई, ठीक है। पर्व के अंतिम दिन, मैं 7 इसे पढ़ रहा हूं, 7वीं मोहर से, देखिए। अब पर्व का दूसरा राग, क्योंकि पर्व 3 फोल्डों में है, मैंने पहले बताया था। 7वीं मोहर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन के रचयिता और प्रत्येक वस्तु के देने वाले आत्मिक वरदानों के, हम वास्तव में आपके इस बहुत ही अद्भुत मान संगति के समय के लिए, जो कि आपकी उपस्थिति में है, बहुत ही आभारी है, जो कि हमारे जीवनों का एक महान चरम समय है। प्रभु, यह समय जिसमें कोई मतलब नहीं हम कितनी देर रुकना है, हम कभी नहीं भूलेंगे। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समाप्ति रात्रि में, खड़ा होकर के क्या प्रार्थना करा रहे हैं, समाप्ति रात्रि में जो यीशु मसीह कर रहा था, हम पर्व की समाप्ति के दिन, हम पर्व की, ये 7वीं मोहर है और ये आखिरी मोहर है। अगर 7वीं मोहर आखिरी पर्व है तो क्या फसह का मेमना पौलुस का पर्व था? ये किसी और दिन प्रचार करने वाला। रोटियों का पर्व इरेनियस का पर्व था, बटोरन का पर्व मार्टिन का संदेश था। हाँ, क्योंकि ये आखिरी पर्व है और आखिरी पर्व मंडपों का पर्व। तो आपको मंडप दिखाई नहीं दे रहा क्या? झोपड़ी, मंडपों का मतलब झोपड़ी, तंबू। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहा है? पर्व के समाप्ति के दिन हम पवित्र वचन में ध्यान दे रहे हैं। समाप्ति के दिन जो मुख्य दिन, ध्यान दे रहे हैं कि यीशु के बीच खड़ा हुआ, जोर से पुकारा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पीछे आए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि वही आज रात्रि फिर से किया जाए। आमेन। पहली पुकार मसीह की, दूसरी पुकार नबी की, अभी तीसरा वाला भी आ रहा है। ये दूसरा मंडप है, पहला मंडप यीशु मसीह था, अब कुछ में वो फिर आया, मसीह थे ने फिर से मंडपों के पर उन्होंने पुकारा। एलिया में से एलिया और मूसा खड़े थे, एक व्यवस्था था है, जो प्यासा हो कभी पुकार रहा है। ये उन लोगों के लिए कि अब फिर आ जाए। प्रार्थना करता हूं कि आज रात्रि फिर से किया जाए, ताकि हम अपने परमेश्वर की बुलाहट की आवाज को सुन सके। वह अपनी सेवकाई के लिए पुकार रहा है कि हमारे पास चले आए। हम अनुभव करते हैं, हमने उसकी पुकार पहले ही मोहरों में खुलते हुए सुन ली है। वह बोल रही है कि ये अंतिम दिन है और समय निकट है। इन आशीषों को जिन्हें हमने मांगा है प्रदान करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये दूसरी पुकार आवश्यकता के जरिए, आमीन। तब तक 3 ना हो जाए पूरा नहीं, आमीन। पहली पुकार यीशु मसीह की मंडपों का पर्व में, दूसरी पुकार आवश्यकता की मंडपों करने, क्योंकि 7वीं मोहर क्या है? अंतिम पर्व था। जो क्या उनका मंडपों का पर्व 7वीं मोहर था? बाइबल गलत नहीं हो सकता। तो जब यीशु मसीह खड़ा हुआ तो क्या वो मंडपों का पर्व था? तो क्या वो उनके हिसाब से 7वीं मोहर थी? तो क्या यीशु मसीह 7वीं मोहर में चिल्लाया है? तो कितने रह गए थे वहां? कलीसिया, भविष्यवक्ता और आवाज। आमीन। आइए तीसरा मंडप, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 7वां पद। मैं अभी इसे नहीं पढ़ रहा हूं, आमीन। पहले मैं आपको मत्ती यूहन्ना में वापस आ जाइए। मैं ये तो बता दूं आपको ये क्यों पढ़ा था मैंने। मत्ती 7 में ही रहिए, इसको भी खोले रखिए। मत्ती 7:38, कारण को जान लीजिए क्यों कहा था मसीह ने ऐसा। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु मसीह खड़ा हुआ, पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर के, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा वो विश्वास में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इस पर रुकता हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां
बह निकलेंगी। अगर आप प्रकाशित वाक्य जानते हैं तो एक सिंहासन है जिसके नीचे से जीवन का जल बह रहा है। आपने देखा जीवन के जल की नदी कहां बह रही है? सिंहासन के नीचे से है। आपका हृदय परमेश्वर का सिंहासन है, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह रही है। आमीन, ये बह रही है। आमीन, विश्वास से सद्गुण तक बह रही है? नदियां बह निकलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। उसने ये वचन 39 बार उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा था जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उन पर नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। आत्मा नहीं उतरा था, यीशु मसीह ने इसलिए प्रचार करा कि वो इस आत्मा को पाए। उसने ये वचन इसलिए कहा था कि वे आत्मा को पाए। नबी ने इसलिए प्रचार किया कि वे आत्मा को पाए। आई प्रकाश का 22 मैं लगभग 5 मिनट और दिलाऊं। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं या सुनने वाला भी कहे या, और जो प्यासा हो वे आए, और जो कोई चाहे वे जीवन का जल सेत में ले। ये है अंतिम पुकार दुल्हन के मंडप से। लेकिन वो आत्मा पाने वाले थे, यह आत्मा दुल्हन के साथ खड़ा है। इस मंडप को सिद्ध बनाता वो लोग आत्मा पाने वाले थे। उसने ये वचन कि जो प्यासा हुआ है और इसमें से अगर पिए, ये इसलिए कहा कि उस आत्मा के विषय में जो वो पाने वाले थे। नबी ने भी कहा आज रात पैसा ही होने दे। फिर से पर्व के लिए उन्हें चिल्ला दिया जो प्यासा हुआ है। लेकिन यहाँ जब दुल्हन पुकारती है तो आत्मा पाने वाली नहीं है, बल्कि पाने वाली है। और वो तीसरे मंडप में आत्मा के साथ बनने कंप्लीट मैसेज। और हमारा यार है ना अच्छा, हमारा मलाकी 4-5 में रहना यही था। बिल्कुल मलाकी 4-5 में रहना अच्छा है ना? तब आप इस संदेश को समझ पाए। समझ गए ना? ये तो तीसरा वाला मंडप आपका। मैंने वहां पर नहीं किया, इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने आपसे वादा करा है हर नई रेवलेशंस यहीं से यही डेट से जाए। आमीन। लेकिन वहां भी कम नहीं था, वहां भी जबरदस्त था। खुदा का धन्यवाद। आप उस आत्मा के साथ एक हो। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। अब आत्मा और दुल्हन एक साथ बुला रही है। ये अंतिम पुकार है। अगर वो अंतिम पर्व था और ये सातवीं मोहर, अगर नबी 7वीं मोहर के लिए बोला कि अंतिम पर्व है, तो दुल्हन के लिए भी ये 7वीं मोहर ही है। परमेश्वर की पुकार 7वीं मोहर से ही आएगी। और ये जानना कि 7वीं मोहर क्या है, ये जान लीजिए मसीह और आप एक हैं। उसका आगमन है और उसका आगमन दुल्हन में। अब पर्व पर वो आपको बुला रहा है। अब आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। त्रिमुखी उद्देश्य से समझ गए ना? आमीन। सारे मामले को समझ गए ना? आप पर्व को समझ गए ना? आमीन। फिर कभी देखेंगे हम इन सातों पर्वों को फिर लाइंस कैसे पौलुस के लिए वो फसह का मेमना था, कैसे ये सारी बातें थी, फिर कभी देखेंगे। खुदा आपका आशीर्वाद।